मुक्ति और मायरा ने मिलकर यहाँ अरमान की स्किन केयर की, लेकिन यह सिर्फ एक साधारण केयर रूटीन नहीं था, यह एक इमोशनल मोमेंट में बदल गया। देखभाल करते करते दोनों बेटियों ने अरमान से अपने दिल की बात कही और उनकी मासूम बातों ने अरमान के अंदर दबे हुए जज्बातों को झकझोर कर रख दिया। कमरे का माहौल हल्का फुल्का था, लेकिन हर शब्द के पीछे छिपी सच्चाई बहुत भारी थी। मुक्ति ने धीरे से अरमान का हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा, आप खुश क्यों नहीं रहते? आप जब भी मुस्कुराते हैं, ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती कर रहे हैं। मायरा भी तुरंत बोल पड़ी, आप अभीरा मम्मा को मिस करते हो ना? ये सवाल सुनकर अरमान कुछ पल के लिए पूरी तरह चुप हो जाता है। उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आता है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए बात को टालने की कोशिश करता है। उधर दादी सा दूर खड़ी यह सब देख रही होती हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती और प्लानिंग झलकती है। वह मन ही मन तय कर चुकी होती हैं कि अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा, वरना यह रिश्ता कभी नहीं जुड़ पाएगा। अचानक दादी सा एक चौंकाने वाला कदम उठाती हैं। वह अभीरा की वह निशानी, छोटा सा लकी चार्म, जो अरमान के लिए बहुत मायने रखता है, उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देती हैं। यह देखकर मुक्ति और मायरा भी हैरान रह जाती हैं। दादी सा, आपने ये क्या किया? दोनों एक साथ चिल्ला उठती हैं। लेकिन इससे पहले कि वह चार्म जमीन पर गिरता, अरमान दौड़कर कूद जाता है और उसे गिरने से बचा लेता है। यह सीन बेहद इमोशनल हो जाता है। अरमान उस छोटे से टॉय को ऐसे पकड़ता है जैसे उसने अपनी पूरी दुनिया को गिरने से बचा लिया हो। दादी सा मुस्कुराते हुए कहती हैं, देखा, अभी भी कितना प्यार है तुम्हें अभीरा से। बस यही एहसास तुम्हें उसके सामने दिखाना होगा। अरमान गुस्से और दर्द के बीच फंस जाता है। वह कहता है, प्यार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसे धोखे से वापस लाऊं। रिश्ता दिल से बनता है, किसी प्लान या चाल से नहीं। लेकिन दादी सा मानने को तैयार नहीं है। वह साफ कहती हैं, कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए थोड़ी चालाकी जरूरी होती है। यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। दादी सा एक प्लान बनाती हैं। वह अभीरा को किसी बहाने से घर बुलाने का फैसला करती हैं। लेकिन यह बहाना बहुत खतरनाक और इमोशनल होता है। वह नकली खबर फैलाती हैं कि अरमान का। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब अभीरा को यह खबर मिलती है, तो वह घबरा जाती है और तुरंत अरमान से मिलने के लिए निकल पड़ती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। भले ही वह दूर हो चुकी है, लेकिन उसका दिल अब भी अरमान के लिए धड़कता है। जैसे ही अभीरा घर पहुंचती है, उसे सब कुछ अजीब लगता है। अरमान बिल्कुल ठीक होता है। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। ये सब क्या है? अभीरा गुस्से में पूछती है। अरमान खुद भी इस सिचुएशन से परेशान होता है, क्योंकि उसे इस प्लान के बारे में पूरी तरह पता नहीं था। वह दादी सा की तरफ देखता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। अभीरा को सच्चाई का एहसास हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसे यहाँ धोखे से बुलाया गया है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं पड़ती। वह सख्त आवाज में कहती है, अगर रिश्ता बचाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़े, तो ऐसा रिश्ता बचाना ही नहीं चाहिए। यह सुनकर मुक्ति और मायरा टूट जाती हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनका प्लान उल्टा पड़ गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी है। अभीरा जाने लगती है, तभी अरमान उसे रोकता है और पहली बार अपने दिल की सारी बात खुलकर कह देता है। हाँ, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। और अगर तुम नहीं आई होती, तो शायद मैं कभी ये कह नहीं पाता। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अभीरा रुकती है, लेकिन पलटती नहीं।
कुछ सेकंड्स बाद वह धीरे से कहती है, प्यार सिर्फ कहने से नहीं साबित होता, अरमान। उसे निभाना पड़ता है। और फिर वह चली जाती है। अब कहानी एक और बड़े मोड़ की तरफ बढ़ती है। मुक्ति और मायरा अपने ही प्लान पर पछताने लगती हैं। दादी सा को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है और अरमान पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन क्या यह अंत है या एक नई शुरुआत? क्या अभीरा वापस आएगी? क्या अरमान अपनी गलती सुधार पाएगा? क्या इस बार सच में दिल से रिश्ते जुड़ेंगे या सब कुछ हमेशा के लिए बिखर जाएगा? आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा और भी बड़े ट्विस्ट। जब एक नया राज सामने आएगा, ऐसा राज जो अरमान और अभीरा के रिश्ते की नींव को ही हिला देगा। तो क्या आप इस हाई वोल्टेज ड्रामा के लिए तैयार हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब